साथ संगत जी, आज की साखी है कि जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनकी दुआ और बद्दुआ कैसे काम करती है वह आज हमें इस साखी के माध्यम से पता चलेगा। जो कि एक माता जी की है जिनका एक बेटा है। साथ संगत जी, आज की इस साखी से हमें यह भी पता चलेगा कि अगर हम भी नाम की कमाई करते हैं, भजन बंदगी को पूरा समय देते हैं, तो हमें इस समाज में कैसे रहना है, कैसे संतुलन बनाए रखना है, जो कि आज से बहुत वर्ष पहले सतगुरु ने हमें बताया है। तो सतगुरु की कही गई बातें भी आज इस साखी के माध्यम से साझा की जाएंगी। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साथ संगत जी, यह एक सच्ची साखी है और उस समय की है जब सतगुरु महाराज हुआ करते थे। साथ संगत जी, उस समय एक सत्संगी परिवार होता था जो कि अक्सर सतगुरु के दर्शन करने उनके पास जाया करते थे। और उस परिवार में उनका एक लड़का था जो कि इन सब बातों को नहीं मानता था, रूहानियत को नहीं मानता था, लेकिन जो उसके माता पिता थे उनको नाम की बख्शिश हुई थी। और वह जब भी सत्संग सुनने जाया करते थे या फिर सेवा करने जाया करते थे तो अक्सर अपने बेटे को भी कहा करते थे कि हमारे साथ चला कर, लेकिन वह नहीं मानता था और नहीं जाता था क्योंकि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। उस लड़के की माँ ने उसे बहुत जोर डाला कि बेटा, महीने में एक बार ही सत्संग पर आ जाया कर, सिर्फ एक बार ही गुरु घर चला जाया कर, वहाँ जाकर सेवा कर आया कर। लेकिन वह अपनी माँ की बात को नहीं मानता था और हर बार ही अपनी माँ की बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया था, तो वह गलत साथ संगत में पड़ गया। और ये बात उसकी माँ को भी पता थी कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है। और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसे डांटा भी कि तेरी संगत सही नहीं है, उसे छोड़ दे। लेकिन वह नहीं माना। सत्संग जी, उसकी माँ कमाई वाली थी, रोज़ाना भजन सिमरन को समय दिया करती थी। तो जब वह अपनी माँ की यह बात नहीं मानता था तो उसकी माँ को बहुत दुख लगता था कि मेरी औलाद मेरा कहा नहीं मानती। तो जब वह गलत संगत में पड़ गया तो वह नशे भी करने लग गया और ऐसे ही धीरे धीरे बात बढ़ती गई। वह ऐसे नशे करने लग गया था जो कि उसके लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके साथी उसे यह सब करने के लिए बढ़ावा देते थे। तो वह उनकी बातों में आकर वह सब करने लग गया। और जब वह ऐसा कर कर घर आता था तो उसकी माँ को बहुत दुख होता था। तो धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होने लगी और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। और वहाँ पर भी डॉक्टरों ने उसको यही कहा कि आज से तुम्हें नशे करने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और डॉक्टरों ने उसे यही कहा कि अगर तुमने नशा करना बंद नहीं किया तो हमारी जो दी हुई दवाइयाँ हैं वह भी काम नहीं करेंगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिन्हें नशा करने की आदत हो जाती है वह नशे के बिना कहाँ रहते हैं। उनसे एक पल भी नशे के बिना रहा नहीं जाता। वह नशा ना मिलने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को मारने काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी उनकी हालत हो जाती है। तो इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हॉस्पिटल में रात का समय होता था तो वह चीखता था, चिल्लाता था कि मुझे नशा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नशा करना है।
लेकिन डॉक्टरों ने उसे यह सब करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात नहीं मानी और चोरी से यह सब करता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो गई। और अब डॉक्टरों ने उसकी माँ को जवाब दे दिया था कि अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कितनी बार बोला है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन हमें लगता है कि आपके बेटे को अपनी जान प्यारी नहीं है। सासंगत जी, ये बात सुनकर लड़के की माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। तो उसकी माँ को चिंता हो रही थी कि मेरा एक ही तो बेटा है और अगर इसे भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। सासंगत जी, माँ तो माँ ही होती है। माँ की ममता की सीमा आज तक कोई बयान नहीं कर पाया है। हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने जीवन भर की पूंजी अपने बच्चों पर लगा देते हैं। तो उस लड़के की माँ ने भी ऐसा ही किया। हॉस्पिटल में बैठी लड़के की माँ ने आंखें बंद की और लड़के के सर पर हाथ रखकर मालिक से ये वचन किए कि हे मालिक, आज तक मैंने जितना भी भजन सिमरन किया है, जितनी भी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हे मालिक, इसे ठीक कर दे। तो ये वचन लड़के की माँ ने वहाँ पर किए और उसकी माँ का रोना नहीं रुक रहा था, क्योंकि उस समय कुछ भी हो सकता था। लड़के की जान भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सतगुरु ने उस माता की पुकार सुनी और जहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे कि अब इनको रिकवर करना मुश्किल होगा, अब हमारे बस की बात नहीं रही, और डॉक्टरों ने भी जब उन्हें जवाब दे दिया, तो उसके बाद उस लड़के की माँ की दुआ के कारण ही उसकी जान बच गई और धीरे धीरे वह ठीक भी होने लगा था और 2 से 3 दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया था। और इसी बात को देखकर वहाँ के जो डॉक्टर थे वह भी हैरान थे कि जैसे इनकी हालत बनी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यह बच पाएंगे, लेकिन फिर भी यह चमत्कार हुआ है। वाकई ही ये कोई दिव्य चमत्कार है। तो यह सब देखकर वहाँ के जो डॉक्टर थे सभी हैरान थे कि यह कैसे हो गया, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि अब इनके कुछ ही दिन और हैं, लेकिन यह तो बहुत जल्दी ठीक हो गई। सासंगत जी, उन डॉक्टरों को क्या पता था कि उस लड़के की माँ की वह दुआ ही उसको बचा गई है। तो सासंगत जी, जो कमाई वाले जीव हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, उनके मुख्य से अगर कोई भी वाक्य निकलता है जो कि वेग में कहा गया हो, जिसे उन्होंने पूरे होश में कहा हो, वह पूरा होता ही होता है। इसलिए तो अक्सर सत्संग में भी फरमाया जाता है कि नाम की कमाई करने वाले अभ्यासी को कोशिश करनी चाहिए कि उसे चुप ही रहना चाहिए। और इसीलिए फरमाया जाता है कि अगर कोई नाम की कमाई वाला अभ्यासी अपने मुख्य से कोई वचन कर देता है तो हमें उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके कहे गए वचन आज नहीं तो कल पूरे होते ही होते हैं। इसलिए लोग अक्सर संत महात्माओं से संभल कर ही बात करते हैं और काम की ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पता नहीं इनके मुख्य से क्या निकल जाना है। सासंगत जी, ऐसी ही एक साखी सतगुरु महाराज जी के समय की है। जब सतगुरु को गुरु गद्दी पर बिठाया जाना था तो सतगुरु ने महाराज जी से कहा था कि आप तो मुझे यह सेवा दे रहे हो, लेकिन जब मैं आपकी कृपा से एक गुरु बन जाऊंगा, तब तो मेरे मुख्य से जो भी निकलेगा वह तो सत्य होने लग जाएगा। अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया तो वह भी सत्य हो जाएगा, तो तब मैं क्या करूँगा। तो उस समय महाराज जी ने सतगुरु को उनका जवाब दिया था और आप भी कुछ देर अंतर ध्यान रहे थे
और उसके बाद आपकी आंखें खुली और आप जी ने सतगुरु को कहा, ये बात सत्य है कि आपके मुख से जो भी निकलेगा वह पूरा तो होगा, लेकिन पूरा वही होगा जो वेग में बोला गया हो, जिसको आपने अंदर से बोला हो, केवल वही पूरा होगा। तो साधुसंगत जी, आज की इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी जो कमाई वाले सत्संगी हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। उनके साथ कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो उन्हें अच्छा ना लगे, क्योंकि वह हर समय उस मालिक से जुड़े हुए होते हैं। और अगर वह कुछ कह दें, कोई ऐसे शब्द कह दें जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, तो उसका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।